नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आर के सर आप लोगों का इस चंद्रा क्लासेज की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए जो यह आपको एक व्याकरण खंड की क्रमबद्ध सीरीज श्रृंखला के रूप में दी जा रही है, वीडियो दी जा रही है। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम, वनडे का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज एक टॉपिक उठाए हैं, जिस टॉपिक में बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है समास। ये समास क्या है, समास के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा जाए तो लंबी वीडियो हो सकती है, मगर एक बार यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे आशा है कि आप जिंदगी में समाज से प्रश्न गलत करके नहीं। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसमें देखेंगे जैसे कि आपका यह शब्द एक लिखा हुआ, ये जो दिखाई देता है समास। सबसे पहले आप समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यह समास क्यों इसमें जो व्याकरण खंड होता है या गद्य रचना जो होती है, इसमें व्याकरण में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस बारे में हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इस पर अध्ययन करेंगे कि वास्तव में ये समास क्या है। जैसा कि आपको एक इसके पहले यह पढ़े हैं, आप जानते हैं सबसे पहले आप इस शब्द से परिचित हैं। इस शब्द क्या होता है, इसमें आपने देखा है, सुना भी है कि जो वर्णों का मेल होता है, वर्णों का जो सार्थक, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, देखिए वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वही शब्द कहलाता है। आज तक ये परिभाषा सभी लोग समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, क ख ग घ जो भी होते हैं, उन्हीं का जब जो मेल हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, शब्द। और इस शब्द में इस शब्द का निर्माण भी होता है। शब्द निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे कैसे शब्द बनाए जाते हैं, यह बात देखिएगा। शब्द निर्माण किसे कहते हैं? शब्द का निर्माण करने के लिए जब हम कुछ शब्दों में वर्णों के माध्यम से कुछ जोड़कर नया कुछ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शब्द निर्माण। इसी पर आप ये भी पढ़ चुके हैं, इस पर आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो शब्द निर्माण होता है तीन प्रकार का होता है। शब्द निर्माण तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उपसर्ग, एक को कहते हैं
उपसर्ग, दूसरे को कहते हैं प्रत्यय, तीसरे को कहते हैं समास। इस शब्द निर्माण के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और तीन वह हैं क्या? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। किसी प्रकार का हमें यदि नए शब्द बनाना हो तो नए शब्दों के निर्माण के लिए तीन की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण साहित्य, व्याकरण खंड के अंतर्गत सबसे पहले या तो उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा आपका उपसर्ग। क्योंकि हमें समास पढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सी बात सुनिएगा, समास की भूमिका में क्यों समास की आवश्यकता हुई। यदि आपसे कोई प्रश्न कर दे कि समास क्यों इसकी खोज की गई, तो आप बताएं कि जो शब्द निर्माण हो रहा था, उस शब्द निर्माण में दो शब्दों का मेल होना आवश्यक था। मेल हो से शब्द निर्माण हो रहे थे, और उसके लिए समास शब्द की उत्पत्ति होती है। आप इस उपसर्ग में ये भी देखते हैं, इसमें पढ़े हैं कि कोई शब्द होगा, शब्द के पहले, इसके पहले कोई शब्द जुड़ जाए, कोई शब्द जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद यह जो पूर्व वाला शब्द है, सब पहले वाला था, इसके अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर। इस अर्थ को क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। और जब परिवर्तन कर दे मेरे मित्रों, तभी जो परिवर्तन करने वाला शब्द है वही क्या कहलाता है? उपसर्ग। यहां पर यह शब्द जो कोई कुछ जुड़ रहा है, यही क्या कहलाता है? उपसर्ग। इसके बाद इसमें प्रत्यय में भी आप पढ़े होंगे कि कोई शब्द रहेगा, शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ जाएगा और पहले वाले शब्द के अर्थ को क्या कर देगा? इसके अर्थ को क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। इस अर्थ को क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। जब इस अर्थ को परिवर्तन कर देगा, तो जो परिवर्तन करने वाला शब्द है यह कोई, इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब इन दोनों की भी इस शब्द निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार तीसरे नंबर जो समास होता है, इसकी भी शब्द निर्माण में आवश्यकता पड़ी। अब इस समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास की शब्द निर्माण में किस प्रकार आवश्यकता पड़ती है। देखेंगे कि जैसे अब मान लीजिए यह समास है, और इस समास में शब्द निर्माण के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है, अब इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। यह बात प्रश्न आप याद रखिएगा कि शब्द निर्माण में समास की भी क्या हुई है? आवश्यकता पड़ी। तो वास्तव में समास होता क्या है, कैसे शब्द निर्माण करता है, किस प्रकार नए शब्दों को बनाता है, इन सारी बातें को हम लोग चर्चा करेंगे। आपने ये देखें, बहुत पहले से आप पढ़ते आए हैं कि समास क्या होता है? दो शब्दों का क्या होता है? मेल होता है। दो शब्दों का मेल जब हो जाए, और उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों का मेल बराबर क्या है? समास। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलें, किसी नए शब्द का निर्माण करें, क्योंकि शब्द निर्माण हो रहा है, उसके अंतर्गत ये आ रहा है। तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलें, नए शब्द का जब निर्माण करें, तो नए शब्द का जब निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है, दो शब्द मिल रहे हैं तो नए शब्द बन रहे हैं, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? शब्द निर्माण का एक भाग होता है। और यही परिभाषा इसकी भी हो जाती है कि दो शब्दों के निर्माण को हम क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब चूंकि थोड़ी सी ये बात सुनिए
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, संसार में सब लोग कोई न कोई बात करना चाहते हैं, कोई न किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं लोग। और इसमें महर्षि पाणिनि एक तथ्य देते हैं, उनकी परिभाषा होती है कि सम सनम समासः, अर्थात दो शब्दों का जो मेल हो रहा है, इसमें थोड़ा से परिवर्तित कर दिए हैं सिर्फ व्यवहारिक समझने के लिए, कि सनम के पास बैठ जाओ, सनम से मेल कर लो, वही क्या है, समास। सनम भी एक शब्द है, आप भी एक शब्द हैं, अब भी एक संज्ञा, दो संज्ञाएं मिल जाएंगी, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो बंधुओं, इसमें समास में हमेशा क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये समास, महर्षि पाणिनि की बात करें, संस्कृत भाषा की यदि बात कर लें, ये जो संस्कृत महान विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि समास क्या है, छह। इनके अनुसार समास की जो संख्या कितनी हो गई, यह समास टोटल क्या हो गए, छह। यह महर्षि पाणिनि की पहला विचार था। लेकिन इन्होंने जब पद के आधार पर पढ़ा, जब पद का इन्होंने चर्चा की, पद के आधार पर पढ़ना चालू कर दिया, तो यही समास चार प्रकार के हो जाते हैं। पद क्या होता है, सबसे बड़ी एक बात और आ गई कि ये पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं, यह होता है पद किसे कहते हैं। जैसे किसी का नाम, किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वो वर्णों से मिलकर बना होता है, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात जब वर्णों का मेल हो रहा है, किसी के जो नाम है, छोटी बात समझिएगा, किसी का कोई नाम है, जैसे देखिएगा, यह पेन, राम है, मोहन है, श्याम है, घनश्याम है, शीला है, मीला है, इंटू है, पिंटू है, सिंटू है। आजकल के जमाने में तो इतनी संज्ञाएं हो गई है कि जिसकी चर्चा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मेरे भी बंधुओं, यह जो समास में शब्द होते हैं, और वह शब्द, जब कोई शब्द है और इस शब्द को जब वाक्य के साथ प्रयोग कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए यह पंकज नाम का कोई व्यक्ति है, यह पंकज क्या है, एक संज्ञा है। पंकज क्या है, एक संज्ञा है। और पंकज को किसी वाक्य, पंकज के द्वारा कोई वाक्य हो जाए, कोई क्रिया हो जाए, तो पंकज करते क्या हैं, यह पंकज स्कूल में, पंकज स्कूल में पढ़ता है। पंकज स्कूल में पढ़ता है। यदि पंकज स्कूल में पढ़ता है तो पंकज पहले थे, जब अकेले थे, पंकज अकेले थे, जब अकेले थे तो यह क्या हो गए, एक शब्द हो गया। और जब पंकज को किसी के साथ कर्म और क्रिया के साथ कोई वाक्य बना दिया गया, तो पंकज पंकज नहीं रह गए, पंकज क्या हो गए, पद हो। और यह पंकज के आधार पर यदि देखा जाए
तो अब इस वाक्य में यह स्कूल भी पद है, पढ़ता भी पद है, पंकज भी पद है। पहले ये लोग क्या थे? शब्द थे। और हम यहाँ पढ़ते हैं दो शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो जाए और नए शब्द का निर्माण। समास की परिभाषा समझिएगा, दो या दो से अधिक पदों का मेल हो, मेल होने पर नए शब्द का क्या हो? निर्माण हो। तो जो नया शब्द निर्माण हो रहा है, जो नया शब्द बन रहा है, उसी नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देखिएगा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक शब्द है विज्ञान। यह एक शब्द है और शब्द का नाम है क्या? विज्ञान। यह एक संज्ञा है। समझने का प्रयास करिएगा, समझाने का मैं भी आपको प्रयास करूंगा। अब यह नया शब्द बना कैसे है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, वी धन ज्ञान। देखिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द हैं और ये नए शब्द बन रहे हैं। अब इन दोनों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हुआ और वह नया शब्द क्या था? वह नया शब्द क्या बन गया आपका? यह विज्ञान। अब विज्ञान को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दो शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हो गया। अब इस विज्ञान को क्या कहेंगे? शब्द समास कहेंगे। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है तो नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्योंकि अब इसको जब हम अलग करते हैं, इसको जब हम अलग करेंगे तो अलग करने की जो ये प्रक्रिया है, तो जो यह देखिएगा, अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं समासिक। इसी को कहते हैं समासिक विग्रह। इसी को कहते हैं समासिक विग्रह। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे कहा कि यह एक गोला है, गोले में दो लोगों को अलग बांट रहा है, बांटने वाली प्रक्रिया हो रही है। तो जो कुछ विद्वान थे इसी को एक और नाम दे दिए, कहे कि इसे हम व्यास भी कहते हैं, समास विग्रह या समास व्यास। जब इसको अलग यह कर रहे हैं, अलग करने की यह प्रक्रिया जब बन रही है, तो इसे कहेंगे समास विग्रह अथवा व्यास। जब ये समास, दो पद मिलकर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, नया शब्द बन जा रहा है, तो इसे ही कहेंगे समास या इसे कहेंगे समास या समासिक शब्द कहेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? समासिक शब्द कहेंगे। तो चाहे समास कह लीजिए, चाहे समासिक शब्द कह लीजिए। क्योंकि अब देखिएगा, ये जो पहले आया, इसी को कुछ विद्वानों ने इसे कहा है कि यह क्या है? पूर्व पद है। पहले आया भाई पूर्व पद, और जो बाद में आया इसे कह दिए उत्तर पद। जो बाद में आया इसे कहे उत्तर पद। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है, तो नए शब्द के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? समास कहते हैं। या एक परिभाषा और बन सकती है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पहले बने कि शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़े कि पूर्व पद और उत्तर पद के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा कि अपने पास किसी को बैठा लिया, शब्द है, शब्द शब्द के पास बैठ जाए
और बैठने के बाद उसके रूप में नया परिवर्तन हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये हमारे कुछ विशेष तथ्य थे, इसको याद रखिएगा कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद या उत्तर, कम से कम दो पद होना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम दो पद होना चाहिए, अधिक से अधिक और अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन यदि समास जो शब्द है, समास निर्माण हो रहा है, तो समास में निर्माण होने में कम से कम दो पद की हमें क्या होना चाहिए, आवश्यकता होनी। जब दो पद मिले तभी क्या बनता है समास। अब देखिएगा, आगे देखते हैं इसे। यदि हम इन पदों के आधार पर देखें, पद के आधार पर यदि समास की बात करें तो पद के आधार पर समास जो होते हैं वह कुल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं देखेंगे। पद के आधार पर, पद के आधार पर समास के प्रकार, पद के आधार पर समास के प्रकार। देखिए ये हमारी, अब ये पद के आधार पर समास कितने पद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़ा कि पद कितने होते हैं, तो कम से कम 2 होना चाहिए, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर। तो पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास, चौथा होता है आपका बहुव्रीहि समास। यह हमारे पद के आधार पर थे। यदि पद के आधार पर प्रश्न आ जाए कि समास कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। यदि सामान्य तौर पर सिर्फ बात हिंदी भाषा की है, इसमें पूछ दिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ जो होता है आपके 6 होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, सबसे पहले अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पर होते हैं वह आपका तत्पुरुष समास। चौथे नंबर पर होता है, तीसरे नंबर पर आपका होगा कर्मधारय समास। इसके बाद होता है आपका द्विगु समास। इसके नेक्स्ट होता है द्वंद्व समास। अगला होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। यह आपके कुछ जो समास हैं, सामान्य तौर पर यदि पूछा जाए तो 6, पदों के आधार पर पूछा जाए तो आपके सामने 4, और यह 6 और 4 जो आपके सामने यह दिख रहा है, जिसमें यह एक प्रकार के हैं, देखिएगा। और दूसरा जो है आपका यह है पद के आधार पर 4 यह।
जिसमें यह प्रथम नंबर है, यह 2 है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यह आपके पद के आधार पर, और यह सामान्य बातें जो होती हैं इसके आधार पर जो समास हैं वह आपके 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। चाहे वह अव्ययी भाव समास की बात कर लें। अब इन समासों को जो हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि यह समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, और द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तो आप इतना जो ये आपको सामने दिख रहा है, प्रश्न यदि आ जाए कि समास की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, तो शब्दों के निर्माण के लिए समास की, और यह समास जब बनाया गया, समास की किन शब्दों से मिलकर बना, यदि प्रश्न ऐसे आ जाए तो यह समास शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सम धन आस। सम धन आस से मिलकर बना हुआ है, और जिसमें सम का अर्थ होता है बराबर और आस का अर्थ होता है पास बैठाना, बैठाना, और बराबर शब्दों को बैठाने वाली प्रक्रिया, अपने पास जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि यह समास जो यह संस्कृत भाषा के महान विद्वान, यदि संस्कृत भाषा के महान विद्वान की बात कर लें तो पाणिनि के अनुसार देखें तो वह क्या होते हैं समास, जो होंगे सर्वप्रथम उन्होंने जब अपनी विचारधाराओं पर देखे तो 6, मगर जब पद के आधार पर देखे, यही विद्वान जब पद के आधार पर देखे तो इन्होंने कहा समास 4 प्रकार के होते हैं। तो समास सामान्य तौर पर लोग, अधिकतर विद्वानों ने 6 माना, और 4 महर्षि पाणिनि आपके पदों के अनुसार यदि बात करते हैं। यदि जैसे यह समास कैसे शब्द होता है, इसकी कैसे परिभाषा हम देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई शब्द विज्ञान लिया और विज्ञान शब्द को हमने अलग अलग करिए, विधन प्लस ज्ञान हो गया। अब इसमें देखेंगे 2 शब्द का मेल हो रहा है, 2 शब्द के मेल से नए शब्द का निर्माण विज्ञान हो रहा है, इसलिए विज्ञान का कहलाता है, समास कहलाता है। अब इसी विज्ञान को जब हम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं या अभ्यास कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि समास में 2 पद होते हैं, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 पद होंगे, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। जब भी इसमें पूर्व पद और उत्तर पद का ये मेल होगा, या यह कह सकते हैं 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यदि हम आगे देखें कि यह समास पदों के आधार पर 4 हैं और 4 इस साइड हैं, और यदि हम इसको सामान्य तौर पर समास की बात कर लें तो समास जो है आपके 6 इस प्रकार है। यहाँ तक बंधु हम लोग देखें, और मैं अगले वीडियो में एक एक समास की आपकी व्याख्या करूँगा और आपको पढ़ाऊँगा। और जो लोग, यह वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगी कि आपके ये समास, चाहे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ट्रिक के साथ भी पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, दोनों रहेगा। ट्रिक भी रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी रहेगा, और एक एक प्रश्नों का, एक एक इसमें पूरे हेडिंग का, एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए, और इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, रटवाएंगे नहीं, उदाहरण रटवाते नहीं, उदाहरण आपको देखते ही आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपके लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।